मेरे युवा साथियों नमस्कार। बसंत गुरु जी के साथ हैं आप। मैं एक बड़ा जिद्दी आदमी बचपन से, और जिद और हठ में मुझे फ़र्क तब मालूम हुआ जब मेरी अवस्था 50 पार हो गया। तब तक मुझे जिद और हठ में कोई फ़र्क समझ नहीं आता था, पर ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि बचपन के मेरे पुराने दिनों के लोग जो अभी बुजुर्ग हो चुके हैं या अपर लोग सुधार गए हैं, बताते थे कि मैं बचपन में बड़ा जिद्दी आदमी था, बड़ा क्रोधी आदमी था। तो मैं उनसे पूछा करता था मैं क्रोध में क्या कर देता था। तो बोले, क्रोध में आप किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ देते थे। आपका हाथ पैर में जो चीज़ आया वस्तु है आप उसको कुछ का कुछ कर देते थे, नष्ट कर देते थे। अच्छा, और मैं जिद में क्या करता था, भाई जिद में भी कुछ करता रहूँगा। तो बोले हाँ, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ये पुस्तक लेना है तो लेना है, ये एक चीज़ करना है तो करना है। अच्छा, तो क्या मुझको मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया? तो बोले नहीं। तो फिर मेरी जिद कब ख़त्म हुआ? तो बोले नहीं, अब आपको ऐसे ही समय के साथ छोड़ दिया गया, इससे कौन बात करे, इसके कौन मुँह लगे, छोड़ दो इसको, ऐसे ही छोड़ दो। मित्रों, कहीं न कहीं आप भी आपके घरों में आप अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को देखते होंगे, तो घर के हर माता पिता का एक बड़ी शिकायत होता है कि उसका लाडला, उसकी लाडली बड़ी जिद्दी है, बड़ी हठी है, बड़ी उपद्रवी है। और किसी किसी के यहाँ सुनते हैं कि उनका बच्चा बहुत अच्छा है भाई। कितनी उम्र का है? बोलेंगे वो 5-7 साल का है और चुपचाप बैठे रहते हैं, कहीं कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं करते, मेहमानों के साथ भी बड़ा अच्छा रहते हैं। 10-12 साल का है और वो शांत बैठे रहते हैं। अब उनको बड़ा अच्छा कह दिया गया, गुड बॉय गुड गर्ल हो गया। लेकिन जो उपद्रवी है, जो जिद्दी है, उसको संभाला नहीं गया, उसकी एनर्जी का उपयोग नहीं किया गया। ऐसे ही हम महाभारत में 2 पात्र देखते हैं। हठी पात्र था दुर्योधन और जिद्दी पात्र था कृष्ण। हठी पात्र इसलिए था कि उनको विवेक का छन्नी नहीं लगा था। यदि विवेक का जादुई छन्नी उसके ब्रेन में लग गया होता, उनको ये बात समझ में आ गया होता, तो वह हठी नहीं बल्कि महान जिद्दी और महान राजा हो जाते, महान हो जाते। फिर महाभारत की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर उसको युद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन एक था भाई जिद्दी कृष्ण, वह जिस चीज़ को ठान लेता था वो करके ही दम लेता था, और उसको संभालता भी था। ऐसा नहीं है कि उसने किया और छोड़ दिया। कितने युद्ध जीते, उस युद्ध जीतने के बाद उस राज्य को संभालना और एक राजा बना के चले जाना। युद्ध तो जीतते थे लेकिन अपने लिए कभी नहीं जीता, अपने लिए कभी युद्ध नहीं किया। वह लोगों को कल्याण के लिए युद्ध करते थे और युद्ध में जीतते थे, और उन्हीं में से किसी न किसी को राजा बना करके वो अपने सफाई के कार्य में लग जाते थे। जहाँ जहाँ इस संसार में उस समय गंदगी थे, जहाँ जहाँ बदनुमा दाग हो गए थे, उनको सफाई में लग गए। मित्रों, हमारी जब उम्र समझ में आता है तब तक हम काफ़ी उम्र गुजर चुके होते हैं। तो जितने मेरे ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे बड़े जिद्दी हैं, खुश होइए कि आपके बच्चे जिद्दी हैं। और ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे सिर्फ हठी हैं, तो फिर आपके लिए ये बड़ी दुखद बात है कि आपके बच्चे हठी हैं। तो बच्चे को यदि आप समझाते हैं और वो समझ जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अपनी चाहिए गई वस्तु को लेता है, तो समझ जाइए आपका बच्चा जिद्दी है। लेकिन आपका बच्चा सिर्फ किसी वस्तु के लिए वो अड़ा हुआ है मांग पर, और उसके बदले वह आपके द्वारा दिए गए कार्य को संपादन नहीं करता, सिर्फ उस वस्तु को लेता है और वस्तु को लेने के बाद उसकी मोल नहीं जानता है, तो वो आपका बच्चा हठी है। यही से दिशा तय हो जाता है कि आपका बच्चा भविष्य में क्या करेगा, किस विजन का रखता है, उसका दृष्टिकोण क्या बनेगा। तो मेरे युवा साथी, यदि आप जिद्दी हैं, आपका बचपना जिद में गुजरा है, और यदि आपके पालकों ने आपकी जिद को समझा होगा, तब आज आप ब्रिलियंट होंगे, एक इंटेलिजेंट छात्र होंगे, एक शानदार अपने जो ठान लेते होंगे तो ठान लेते होंगे। 12वीं में मुझे 80% नंबर लाना है तो लाना है, 90% लाना है तो लाना है, तो फिर आप जुट जाते होंगे, जी जान से जुट जाते होंगे। खाने का पीने का कोई रंग ढंग नहीं रहता होगा, कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है, कब क्या करना है, मैंने कौन सी कपड़ा पहना है, नया पहना है, पुराना पड़ा है, कि इसमें इस्त्री हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इसका चमकदार है कि नहीं है, कि कौन उसको थैंक यू कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, घर में क्या मिष्ठान बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, सारा चीज़ आपके लिए फिर
दोयम हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है। और आपका जिद कि मुझको इस क्लास में इतना करना है, उसके पीछे आप पागलपन की तरह भिड़ जाते हैं। तो एक जब उस जिद को आप पॉजिटिव दिशा में, डायरेक्शन में करेंगे, आप जिद को यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में कर दिए, तब आपकी उन्नति, प्रगति और ग्रोथ का माइंडसेट बनेगा और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। और ऐसे व्यक्ति सफल होना ही जिस क्षेत्र में चले गए। लेकिन यदि आप हठी हैं तो फिर आपका जीवन शैली निगेटिव हो सकता है। जैसे रावण हठी था, राम जिद्दी था और रावण हठी था। तो हठ होने से फिर हम सठ की ओर चले जाते हैं। हठ और सठ में ज़्यादा फर्क नहीं होता। सठ में ये होता है कि वह वस्तु को पाने के लिए लायक नहीं होता, जो जिस अवस्था में पड़े हैं पड़े रह जाते हैं, पर विवेक शून्य हो जाते हैं। ऐसे विवेक शून्य व्यक्ति को हम सठ बोल देते हैं। और उसमें भी कार्य करने की यद्यपि दक्षता होती है। तो आप ये बारीक अक्षर को समझिए कि हठी होना और जिद्दी होना दोनों में बिल्कुल फ़र्क है। तो मित्र, जब हमको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। मुझे अपने जीवन में पछतावा हुआ, काश समय रहते मेरी जिद को कोई पॉजिटिव दिशा में मोड़ दिया होता। काश समय रहते यदि मेरे घर के अभिभावक मेरे लाइफ को उस एक दिशा दे दिया होता, एक उद्देश्य दे दिया होता, एक लक्ष्य दे दिया होता, एक गोल दे दिया होता, एक चुनौती सामने मेरे रख दी होते और मैं उस चुनौती को पाने के लिए अपनी जद्दोजहद करता और अपनी जिद को, उसके एनर्जी को मैं पूरी की पूरी उस पर झोंक देता, तो न जाने मैं कितना और बड़ा से बड़ा कार्य कर लेता। एग्जाम्पल के लिए अब्दुल कलाम जी बड़े जिद्दी थे, इतने जिद्दी थे कि उसने इस देश को बोला कि मैं इस देश को अग्नि मंत्र दूंगा, अग्नि बाण दूंगा, मतलब मुझे कुछ करना है, मतलब करना है। ऐसे ही हमारे महान वैज्ञानिक धवन जी थे, वह भी थे। हम भट्टाचार्य जो भी है, आप जितना भी देखें, आप बड़े बड़े भौतिक शास्त्री जो इस देश के महान वैज्ञानिक को देखिए, कई नेता है, कई महान नेता है। वो सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, वो बड़ा जिद्दी आदमी था कि इस देश को आज़ादी कराने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, सेना तैयार करूँगा, अस्त्र शस्त्र से लेस करूँगा, कुछ भी हो जाए पर कुछ तो करूँगा, मुझे चैन नहीं जब तक मैं कुछ न कर लूँ। विवेकानंद भी बड़े जिद्दी व्यक्ति थे। उसने ठान लिया था कि भारत का जो ज्ञान है मुझको विश्व में परचम फहराना है तो फहराना है, चाहे भूखे मरना क्यों ना पड़ जाए, चाहे बीमार होकर मरना क्यों ना पड़ जाए, चाहे वो 40 साल की अवस्था में देह त्यागना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन करना है तो करना है। फिर क्या सोचना है, करना है तो करना है। लेकिन जो व्यक्ति जिद्दी नहीं होते, वे इतने सोचते हैं, इतनी बार बार सोचते हैं, कितने बार सोचते हैं, इतने संदेह ले आते हैं, इतने भरोसा के कच्चे होते हैं, इतने उसके आत्मविश्वास डगमगाते रहता है, इतने बार वो अपने योजना बदलते हैं, इतने बार अपने क्रियाकृत्य बदलते हैं कि वो किसी बिंदु पर पहुंचता ही नहीं। उसको जाना है 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर सोचने लगते हैं, अरे यार मुझे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम इसको समझदार बोलते हैं। वो इतने समझदार हो जाते हैं, इतने समझने लगते हैं, इतने सोचने लगते हैं कि वो 10 किलोमीटर से यात्रा को फिर पुनः वापस आ जाता है। और ज़िंदगी भर ये कुछ चीज़ें करते रहते हैं ऐसे ही पेंडुलम में। इसलिए कोई छोटे नौकरी में चले गए, थोड़े धंधा कर लिया, थोड़ा बिजनेस कर लिए, थोड़े कृषि कार्य कर लिया, थोड़ी अपनी हुनर से उसने कुछ पैसा कमा लिया। वे थोड़े चीज़ों को कमाते रहते हैं और खींचते रहते हैं ज़िंदगी में, और उसको बड़ा दुख होते रहता है, फेलियर होने का गम सताते रहता है। यद्यपि उनके पास ब्रिलियंट बुद्धि होता है, काफ़ी बुद्धि होता है, मेहनत करने की कुछ क्षमता होती है, दक्षता भी होता है, लेकिन एक एनर्जी जो व्यक्ति को सफल करने के लिए जरूरी है वो है जिद्दीपन। मित्रों, यदि आप जिद्दी हैं तो आपको मुबारक, लेकिन आपका जिद यदि पॉजिटिव है, आपका जिद यदि धन कमाने में है, और आपका जिद यदि आप लग गए हो, आपको चैन न मिले, सुख न मिले, बिल्कुल बेचैन हो जाओ, खाने पीने का होश न रह जाए, जीने का होश न रह जाए, और आप जब जी तोड़ मेहनत करेंगे तो सफल तो होना ही होना है। लेकिन उसमें ज़रा होश का पुट लगा लेना। जिद्दीपन तब अच्छा है, उसका जोश तब काम का है जब उसमें थोड़ी होश का पुट लग जाए। क्या? कि जो कमाने जा रहा है, या जो लक्ष्य प्राप्त करने जा रहा है, या जिस दिशा में वो बढ़ रहा है, उसमें जो भी आमदनी होगा, चाहे आपका शोहरत की आमदनी हो, चाहे आपका पैसे की आमदनी हो, चाहे आपने नया आविष्कार किया हो, यानी जो भी आप
प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो आपके उत्पादन बन रहा है, जिसके कारण आपका जोश और जोश बढ़ता चला जा रहा है, उसको संभालने की, रख रखाव करने की, उचित देखभाल की, सही मेंटेनेंस की, ये होश आपका बना रहे, ये होश बना रहे। मैं 2 मित्र की कहानी आपको बताना चाहूँगा। मेरे एक मित्र थे, हम सब एक साथ पढ़ते थे और हमारे जिद को कोई लक्ष्य नहीं मिला था, कोई गोल नहीं मिला था, कोई पाथ नहीं मिला था, कोई रास्ता नहीं मिला था। तो हमारा जिद क्या था? गटर मटर हो रहा था, कटमट हो रहा था, थोड़े से कुछ करना और फिर नीचे हो जाना, थोड़े से कुछ करना फिर नीचे हो जाना, कुछ किया और फिर ठंडे बस्ते में चले गए, फिर कुछ किया और फिर ठंडे बस्ते में चले गए। लेकिन उनमें से मेरा एक मित्र ऐसा था, एक बार हम दोनों मित्र उनके घर में थे, तो उन्होंने अपने पिताजी से, उस समय में आज से 40 साल पहले की बात है, उससे कहा कि मुझको 1000 चाहिए। उनके पिताजी ने, क्या करोगे? बोले कि मैं 1000 से बिजनेस शुरू करूँगा और मैं अपनी कापी पुस्तक, अपनी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें और मैं अपनी पॉकेट खर्च मैं उस 1000 से किए बिजनेस से मैं कर लिया करूँगा। मैं रोज़ रोज़ घर में हफ्ता हफ्ता, महीना महीना मैं मांगता नहीं फिरता, मुझे अच्छा नहीं लगता। पेन के लिए पैसा दो, कापी के लिए पैसा दो, बनियान के लिए पैसा दो, चप्पल के लिए पैसा दो, सिनेमा जाना है तो उसके लिए पैसा दे दो, मुझे गुपचुप खाना है तो उसके लिए पैसा दे दो, भजिया खाना है तो पैसा दे दो, समोसा खाना है तो पैसा दे दो, दोस्तों के साथ हमको छोटी सी एक रविवार है तो हम 2 रोटी खा के एक गुजारा करने वाले हैं, 2 रोटी खा के कुछ थोड़ा सा अपना मनोरंजन करने वाले हैं तो पैसा दे दो, कि मुझको थोड़ी सी वहाँ जाना है तो पैसा दे दो। तो मैं आपसे पैसा साल भर तक नहीं मांगूंगा, मुझको 1000 दे दो। उसके पिताजी ने कहा कि अभी आपका पढ़ाई की उम्र है, अब क्या बिजनेस कर लोगे? दिन भर तो पढ़ने में लग जाते हो, तुम कर क्या लोगे? तुमको नहीं मिलेगा। तो उसने एक जिद कर ली कि मैं आज के बाद घर में पैसा नहीं मांगूंगा ही नहीं, न अपने लिए, न पढ़ाई के लिए, न कुछ के लिए। अब मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। और मित्र वह हफ्ते भर के अंदर में उसने एक दुकानदार के यहाँ गया और बोला कि भैया मुझको 2 घंटा मुझको काम चाहिए, मैं काम करूँगा, मुझको कितना दोगे? तो दुकान देने का पढ़े लिखे हो, हिसाब किताब का काम लिख लोगे? बोले हाँ लिख लूँगा। तो रात के 8 बजे आया करो और दिन भर का हिसाब किताब लिख के चले जाया करो, आपको पैसा हम दे देंगे, रोज़ का रोज़ हम आपको दे देंगे 50 रुपये। तय हो गया उनका। अब उसके बाद उसने सोचा कि मैं इस 50 रुपये को मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दूँ। तो उसने क्या किया, हमारे स्कूल के सामने में एक टिफ़िन डब्बा चलाने वाले व्यक्ति था, जो लंच वगैरह, नाश्ता वगैरह लोगों को बांटा किया करते थे। तो उससे बात कहा कि आप जैसे मान लीजिए 10 टिफ़िन का जो खर्चा है उस कितने रुपए का आते हैं और आप उस कितने में बेचते हो, क्या करते हो? तो मैं 10 टिफ़िन का पैसा मैं आपको जमा कर देता हूँ और आपका अपना लाभ काट के जो मुझको मेरा बनता है मुझको दे दिया करना। तो टिफ़िन वाले ने कहा ठीक है, आप पैसा जमा कर दो, हम आपके पैसे जितना भी बिजनेस करेंगे लाभ का 50% आपका और लाभ का 50% हमारा, मूलधन तो भाई हम काट के करेंगे। उसने उसमें लगा दिया। और हम क्या देखते हैं मित्र, कुछ दिनों के बाद उनको रोज़ का 50 रुपये मिलना, ये करना, पढ़ाई में मेहनत करना, और वो थकते नहीं थे क्योंकि जिद्दी थे ना, वो वह भी काम कर सकते थे, ये भी कर सकते। उसके घर वालों ने जाने कितने बार उसको डांटा, कितने बार चिल्लाया कि अब काम बंद करो, मैं 2000 दे देता हूँ। उसने उनकी पैसा को फेंक दिया, नहीं चाहिए, मतलब अब नहीं चाहिए। घर वाले बड़े परेशान, बड़े जिद्दी आदमी, बड़ा जिद्दी लड़का। और धीरे धीरे आगे चल करके वो IPS बन गया। IPS बनने के बाद एक बार किसी व्यक्ति ने उनके ऑफिस में उनको ठोकर दे दिया कि बोले कि आज का हर IPS कुत्ते के दुम की तरह हड्डी चबाते रहता है, भ्रष्टाचार करता है, लालच करता है, ये करता है, वो करता है, और बस नेताओं की बात सुनते हैं, आम जनता की सुनते नहीं, और उसको ना तनख्वाह से गुजारा करना है और उसको बस अपनी लालच और लोभ और कुत्ते, और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं। ऐसा उसको किसी व्यक्ति ने उसके मुंह के ऊपर बोल दिया, क्योंकि उस व्यक्ति का अपना निजी अनुभव था। उसने कई अफसरों को ऐसा करते हुए देखा था, उनके जीवन की कहानी था। उसने अपनी कहानी में उसको बकायदा एक डाटा प्रूफ करके कि कहाँ कौन कितना किस किस काम में कितना उसका रेट बंधा हुआ है, कैसे करते हैं, कैसे वो ऊपर तक पहुँचाते हैं, कैसे नीचे वाले को दबाव डालते हैं, कैसे किसी केस को हैंडल करते हैं, किसी को दबाते हैं, किसी को पकड़ते हैं, किसी को दबोचते हैं, सारा चीज़ उन्होंने। अब उस व्यक्ति को बड़ा रंज लग गया, बड़ा दुख लग गया, और दिमाग में ठान लिया कि ये पद मुझे अब छोड़ देनी है, अब मुझको अपना खुद का एक बिजनेस करना है। मित्र, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उन्होंने फिर PSC फाइट करने के लिए, IAS फाइट करने के लिए उन्हें कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया।
पढ़ाने का काम शुरू कर दिया और एक उद्योग धंधा शुरू कर दिया, एक उद्योग डाल दिया। और वह पाँच सात इंजीनियर को लेकर के उन्होंने एक काम करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वो चूँकि जिद्दी था, मेहनती खूब था, ज्ञान भी था, तो अपने काम में वो फिर से महारत हासिल करने लगे। और पैसे को संभालना उनको आता था, एक भी पैसा वह बर्बाद नहीं करता था, पैसे को बड़े हिसाब से खर्च करता, पैसे को निवेश करता, पैसे को बढ़ाता। लेकिन वही हम लोगों का एक दूसरा मित्र था, वे भी जिद्दी थे। घर से एक बार पैसे मांगे, घर के लोगों ने दे दिया, और देने के बाद वो आदमी उस पैसे को ठीक से हिसाब नहीं रखा और उसने उसको ऐसी तैसी कर दी, खर्च कर दिया। और फिर घर के लोगों से मांगे, फिर घर के लोगों ने दिया, फिर उसने उसको ऐसे ही कर दिया। अब 2-3 बार मांगने के बाद चौथे बार घर के आदमी ने कहा कि आपको अब फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, अब पैसा को आप जानते नहीं। अब वो जिद कर किया कि आपको दे दोगे तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। और अंततः उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। और क्या किया, फिर वह छोटे मोटे काम धंधा करते रहे, शादी भी हुआ, फिर घर में इस तरह से कई तरह से बातें होते रहे। तो मेरे जीवन में 2 प्रकार की मैंने जिद्दी देखा, एक जिद्दी व्यक्ति जिसका पॉजिटिव था, एक जिद्दी व्यक्ति जो निगेटिव हो गया था। तो उस जो निगेटिव मार्ग में जो चला गया था, उस व्यक्ति को हम हठी कह सकते हैं। वो उसका एक अजीब से हट होता है कि मुझको ये चाहिए तो चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करता, उसके लिए कोई उद्यम नहीं करता, करेगा भी तो थोड़ी देर के लिए और फिर निकल जाता है। तो मित्रों, पैसा आना और पैसा संभालना तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। जिद कर खुद से और मेहनत कर, और तब तक कर जब तक कि तुम वह करोड़पति नहीं बन जाते, रुको मत। लेकिन जो भी धन कमाओगे उसको संभालना तो सीखो। मेरे गांव में एक शासकीय कर्मचारी था, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसको बढ़िया सैलरी मिलता था और उसका काम भी अच्छा था। लेकिन उनके घर में आए दिन जब देखो तब किसी न किसी का उधारी का नोटिस, आदमी, घर के लोग परेशान, बच्चे भी परेशान कि इतना सैलरी मिलने के बाद भी बच्चों का न शिक्षा ठीक से हुआ, न दीक्षा ठीक से हुआ, न एक अच्छा से मकान हुआ, न बच्चों के लिए कोई बेहतरीन ट्रेनिंग हुआ। बच्चे भी अपने रोजी मजदूरी करने लगे और उस व्यक्ति का पैसा कहाँ चला जाता था? उस व्यक्ति का पैसा दुर्व्यसन में चला जाता था। जैसे ही तनख्वाह मिलता और उस पैसे की गर्मी आता और दोस्तों को, लोगों को दिखाता कि मैं इतना कमाता हूँ, पार्टी करो, शार्टी करो, ऐसे करो, वैसे करो, और अपने से सबको छोटा समझो, नीच समझो, गाली दो, गलौज दो, और कभी केस हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, और खाया पिया और ख़त्म किया। फिर मस्त, फिर पड़े हैं और उसको आदमी ऑटो वाला, रिक्शा वाला उठा करके भर करके घर तक छोड़ आता था। नशे में धुत रहता था। जो उसके जेब में पैसा रहता, ऑटो वाला किराया समझ के निकाल लेता, क्योंकि उसने उसके घर पहुंचाते थे। उस व्यक्ति को मालूम होता था कि मेरे इस जेब में पैसा था 1000 रुपये और ये ऑटो वाला निकाल लिया। क्यों भाई? उसको जान बचाया है ना। उस सड़क में पड़ा रहता, सांप, बिच्छी, कुछ भी एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता था, उसके बदले में तो उन्होंने कम से कम लिया। उस व्यक्ति का कोई भी पैसा नहीं बचता था। और मेरे उसी भी गांव में एक दूसरा कर्मचारी था, छोटे नौकरी में था। इनको 80,000 तनख्वाह मिलता था, जिसका 1 रुपया नहीं बचता था। एक दूसरा कर्मचारी जिसको 40,000 तनख्वाह मिलता था। 40,000 में से वो बाकायदा हर महीना 20,000 वो सेविंग कर लेता था और उस पैसे को निवेश कर देता था। 10,000 को बैंक में डाल देता था, 10,000 का म्यूचुअल फंड में डाल देता था और 10,000 को वह FD कर देता था बाल बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। और 10,000 से उनका अपना गुजारा चल जाता और 10,000 को मेहमानी के लिए या विषम परिस्थिति के लिए वो बचा कर रखे रहता। फिर उसका कुछ न कुछ कर लेते, अपनी पत्नी के लिए वो कुछ सोने चांदी खरीद लेते और इनका घर भी बनता गया बढ़िया। अब गरीब थे, अब ये मध्यम वर्ग बन गए, इनके पास घर आ गया। अब इन्होंने बाइक भी ले ली और सब अच्छे कपड़े पहनने लगे, सब के सब अच्छे घर में रहने लगे। अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना पीना, अच्छे चीज़ों को, उपकरण का खरीदना,
अब पहले पंखा लिया, फिर बाद में कूलर लिया, फिर बाद में एसी भी कर लिया, पहले एक बाइक लिए, फिर बाद में कार भी ले लिए। इस तरह से अपने यह ज़रूरतों के सामान को धीरे धीरे बढ़ाते भी गए और बच्चों को पढ़ाते लिखाते गए। उनके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों को उन्होंने बढ़िया से पढ़ाया और 3 में से 2 बच्चे बड़े अफसर बन गए। एक बच्चा एक धंधा शुरू किया, दुकानदारी शुरू कर लिया, अपना व्यवसाय शुरू कर लिया। उनका घर निरंतर प्रोग्रेसिव होता गया, निरंतर ग्रोथ को प्राप्त करता गया। मित्र, तो धन कमाने की जिद होना अच्छी बात है, पर धन कमाया और गंवा दिया तो हासिल तो जीरो हो गया। धन कमाया और गंवा दिया तो कुछ नहीं बचा। तो धन कमाने के साथ साथ धन संभालने के भी सबक साथ में याद रखें। धन कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, धन को संभालना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो आपके पास मनी है उसका क्या अब मूल्य बना रहे हो, उसकी मूल्य घटा रहे हो कि उसकी मूल्य बढ़ा रहे हो, उसकी उपयोगिता बढ़ा रहे हो कि आप ऐसे सामान घर में लाद लेते हो जो घर में बोझ बन जाता है, उस ऐसे एसेट्स रख लेते हो जिसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, या ऐसी चीज़ों में खर्च कर देते हो जो आपका पानी की तरफ बह जाता है। तो मित्रों, खाया पिया और हजम किया, ऐसे यदि सोच से आप पैसा कमा रहे हो तो नए सिरे से सोचिए। तो फिर आपका कमाना क्या और आपका नहीं कमाना क्या, फिर आपका जीना क्या और आपका नहीं जीना भी क्या, फिर आपका फैमिली का सदस्य होना भी क्या और नहीं होना भी क्या, आपका बाप होना भी क्या और नहीं होना भी क्या, आपका बच्चे होना भी क्या और नहीं होना भी क्या। क्योंकि खाया पिया मस्त रहे, खाया पिया मस्त कर दिया तो ये मस्त होता नहीं है, आपने खाया पिया और मटिया मेट कर दिया। तो ये मटिया मेट वाली जितने भी सोच के मेरे युवा हैं, ज़रा संभलिए और विचार कीजिए कि आप मेहनत करके आपने धन कमाया, आपने नौकरी की, आपने 30 दिनों तक आपने काम किया, तब आपको पगार मिला, सैलरी मिला, वेतन मिला। ये आपकी मेहनत की पैसा है, गाढ़ी कमाई है। यदि आप रिश्वत भी लेते हैं तो अपने को उस जोखिम में डाल के लेते हैं कि किस दिन भी धरे जाओगे और आपका पूरा का पूरा मान सम्मान और पैसा बर्बाद हो जाएगा। और अब उसके बाद भी आपने उसको धन को कमाना और कमाने के बाद संभालना नहीं सीखा तो फिर आपका धन कमाने का औचित्य क्या है मेरे मित्र। तब तो फिर आपके पास ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल रहेंगे, कितना भी कमा लोगे ठन ठन गोपाल रहोगे। तो ऐसे तो सिर्फ वो रहते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, न घर है न परिवार है, कोई है ही नहीं है। आज कमाया आज खाया, आज सोया जागा, आज जिया तो जिया, कल नहीं जिया तो कोई बात नहीं। तो ऐसे यदि आप फकड़ी हैं तब आपके लिए वो ठीक है, खाया पिया और मटिया मेट किया। लेकिन आप यदि सामाजिक हैं, आप संसारिक हैं, आपका परिवार है, आपका फैमिली है और आप कुछ बड़े उद्यम करना चाहते हैं तो फिर जिद कर और पैसा कमा, सबक रख और पैसा संभाल। मित्र, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।